अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लेबर कॉस्टिंग का। सवाल ये है कि लेबर होती क्या है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कि लेबर कहते हैं उन तमाम रिसोर्सेज को जो मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए काम आती हैं, जो मैं कहाँ यूज करता हूँ, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन लोगों को मैं इस्तेमाल करता हूँ वो क्या है मेरे लिए, लेबर है। हमने लेबर कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है उस पर बात कर लेते हैं। पहले हम लेबर कॉस्टिंग में पढ़ेंगे लेबर के रेशोज। कौन कौन से रेशियोज हैं बाद में आगे चल के देखते हैं। फिर लेबर टर्नओवर के, लेबर छोड़ के क्यों जाता है हमारे पास से। फिर हम लेबर के पेरोल पर आएंगे। पेरोल में हमारे पास क्या चीज है, आवरली बेस्ड स्कीम। आवर्ली बेस्ड स्कीम में हमारे पास आ जाता है ओवर टाइम, आइडल टाइम और बेसिक। आवर्ली बेस्ड स्कीम में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, बेसिक, ओवर टाइम, आइडल टाइम। और फिर दूसरी चीज है हमारे पास पीस वर्क स्कीम। पीस वर्क स्कीम में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है सिंपल पीस वर्क और दूसरा होता है डिफरेंशियल पीस वर्क। इसके अलावा ये जो आप लोग यहाँ पे लर्निंग कर देख रहे हो ये बेसिकली F5 का है, F2 में नहीं है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पर एक और चीज है जो हम लेबर में पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है पेरोल। अब लेबर है, लेबर को पैसे देने हैं, लेबर के जो पैसे जनरेट होते हैं उस चीज को कहा जाता है पेरोल प्रोसेस। उसे क्या कहा जाता है, पेरोल। पेरोल होता क्या है, किस तरीके से बनता है, ये हम सारी चीजें इस लेबर कॉस्टिंग में देख लेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है लेबर कॉस्टिंग में वो कहलाता है लेबर रेशोस। रेशोस का क्या मतलब है, रेशोस का मतलब है रेट ऑफ परफॉर्मेंस। लेबर रेशोस का क्या मतलब है, रेट ऑफ परफॉर्मेंस। रेट ऑफ परफॉर्मेंस मेरे पास होती है लेबर। और जब मैं रेट करता हूं परफॉर्मेंस को, तो परफॉर्मेंस को रेट करने के, लेबर की परफॉर्मेंस को रेट करने के मेरे पास तीन तरीके होते हैं। पहला है एफिशिएंसी, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है प्रोडक्टिविटी या जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, कितना जल्दी काम किया। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, कितना जल्दी काम किया। कैपेसिटी का क्या मतलब है, कितना ज्यादा काम किया। और प्रोडक्शन वॉल्यूम का क्या मतलब है, प्रोडक्शन वॉल्यूम को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने कितनी जल्दी, कितना ज्यादा काम किया। लेबर की परफॉर्मेंस को मैं तीन चीजों पर, तीन बुनियाद पर जो है जज कर सकता हूँ। पहली चीज क्या है कि मैंने कितना जल्दी काम किया, मतलब वो लेबर कितना एफिशिएंट है। दूसरी चीज कहलाती है मैंने कितना ज्यादा काम किया, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की। और तीसरी चीज होती है प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्रोडक्शन वॉल्यूम का मतलब ये है कि मेरा लेबर जो है वो कितना ज्यादा काम कर सकता है कितनी देर तक, या कितना ज्यादा काम कर सकता है कितने टाइम में। ये कहलाती है प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी रेशो की अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी रेशो जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। एफिशिएंसी रेशो इज बेसिकली द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल टाइम टेकन टू डू अ जॉब विद द एक्सपेक्टेड टाइम अलाउड। मतलब एक काम को करने के लिए आपने टाइम लिया 6 घंटे और उस काम को करने के लिए आपके पास टाइम अलाउड था 8 घंटे, तो आपने जल्दी काम किया ना, दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट। आप क्या हो, एफिशिएंट हो। ये हम किस तरीके से निकालते हैं कि भाई मुझे कितना टाइम दिया गया था काम करने के लिए, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं कि मुझे कितना टाइम दिया गया था काम करने के लिए। बल्कि इसको यूं रखो, काम करने में कितना वक्त लगना चाहिए था। ये क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स। और फिर आ जाते हैं एक्चुअल आवर्स पे, काम करने में कितना टाइम लगा। अच्छा,
तो एफिशिएंसी रेशो हम कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी रेशो हम निकालते हैं कितना काम कर, मतलब जो काम मैंने एक्चुअल में किया उसको करने में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए था, डिवाइडेड बाय मैंने एक्चुअल में कितना टाइम में वो काम कर लिया। इन अदर वर्ड्स, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स तो आपको पता है, उनको कहा जाता है जो टाइम मुझे एक्चुअल में लगा। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब ये होता है कि जो काम मैंने किया उसको करने के लिए मुझे कितना टाइम लगना चाहिए था। दो चीजें हैं, एक मैंने सोचा था मैं ये काम करूंगा, एक मैंने ये काम कर लिया। अब जो काम मैंने कर लिया उसको करने में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए था, ये है मेरे लिए स्टैंडर्ड आवर्स। आसान अल्फाज में बात करें तो स्टैंडर्ड आवर्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल वर्क डन यानी कि एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जनाब मैंने 1000 यूनिट्स बनाए 3000 घंटों में। 1000 यूनिट्स बनाए 3000 घंटों में, जबकि मुझे स्टैंडर्ड ने अलाउ किया था कि 1 यूनिट मुझे 4 घंटे में बनाना है। स्टैंडर्ड ने मुझे क्या अलाउ किया कि 1 यूनिट मुझे कितने टाइम में बनाना है? 4 घंटे में। तो मैंने 1000 यूनिट बनाने में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए था? 4000 घंटे। 1000 यूनिट बनाने में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए था? 4000 घंटे। मैंने एक्चुअल में लगाया कितना? 3000 घंटे। तो मैं अपना एफिशिएंसी रेशो कैसे निकालूंगा? 4000 जो लगना चाहिए था डिवाइडेड बाय 3000 जो मैंने एक्चुअल में काम किया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे? 100 से। तो मेरा एफिशिएंसी रेशो आ जाएगा। तो एफिशिएंसी रेशो कितना आ जाएगा मेरे पास? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर मेरा एफिशिएंसी रेशो आ रहा है 125%। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स अगर हमें गिवन ना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट। और एक्चुअल आवर्स हमें या तो गिवन होंगे, अगर नहीं गिवन तो हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। अगला जो रेशियो है हमारे पास वो कहलाता है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? लेबर कैपेसिटी रेशियो इज बेसिकली द कंपैरिजन कि मेरा लेबर कितना काम कर सकता है और उसको कितना काम करना चाहिए था। सही। यानी कि यूं कह लो कि आप कंपेयर कर रहे हो अपने लेबर की फुल कैपेसिटी को उसके बजटेड कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब सर ये चीज जरा समझनी है, बजटेड कैपेसिटी क्या होती है? भाई मैंने आपको कहा था कि आपने 500 यूनिट्स बनाने हैं 4 घंटा फी यूनिट के हिसाब से। आपने कितने यूनिट्स बनाने? 500 यूनिट बनाने 4 घंटा फी यूनिट के हिसाब से। तो आपको कितना टाइम अलाउ किया गया था? 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4 घंटा फी यूनिट, तो आपको कितना अलाउ किया गया टाइम? 2000। ये था आपका बजटेड आवर्स। ये क्या थे आपके बजटेड आवर्स? आपने काम किया कितना? आपने काम किया 3000 घंटे और 1000 यूनिट बनाए। तो जब मैं आपकी कैपेसिटी मेजर करूंगा तो मैं कैसे करूंगा कि भाई इसने एक्चुअल में काम किया कितना, मतलब एक्चुअल आवर्स, और इस एक्चुअल आवर्स को मैं डिवाइड कर दूंगा बजटेड आवर्स से। इस एक्चुअल आवर को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? बजटेड आवर्स से। और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 100 से। मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा कैपेसिटी रेशो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास बजट के हिसाब से कितना टाइम था? 2000 घंटे। मेरे पास बजट के हिसाब से 2000 घंटे। एक्चुअल में मैंने काम कितना किया? 3000 घंटे काम किया। एक्चुअल में मैंने काम किया कितना? 3000 घंटे। तो मेरी कैपेसिटी अच्छी हुई बुरी हुई? ऑब्वियसली अच्छी हुई, क्योंकि मैंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया है। मैंने अपनी गिवन आवर्स से ज्यादा काम किया, मतलब मेरी कैपेसिटी अच्छी है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कि है 133.33%। अच्छा, तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी खत्म होने के बाद जो हमारे पास अगला रेशियो आता है ये कहलाता है प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो। इसको प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो के साथ साथ एग्जामिनर जो टर्म यूज करता है एग्जाम में वो कहलाती है प्रोडक्टिविटी रेशियो।
तो अगर आपके पास एग्जाम में कहीं पर प्रोडक्टिविटी रेशो लिखा हुआ हो तो उसका भी यही मतलब है कि ये प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो की बात कर रहा है। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो होता क्या है? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो जो है वो कंपेयर करता है कि कितना टाइम में आपने कितना काम कर लिया और आपको कितने टाइम में कितना काम करने का अलाउ किया गया था। या यूं समझ लो कि जो काम आपने किया उस पर कितना टाइम लगना चाहिए था और एक्चुअल में आपको अलाउड कितना था। मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो प्रोडक्टिविटी कब अच्छी होती है? जब मेरा लेबर एफिशिएंट भी हो, जब मेरे लेबर की कैपेसिटी भी अच्छी हो। प्रोडक्टिविटी निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो। एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो। सही। आप अपना प्रोडक्टिविटी रेशो निकाल सकते हो इस तरह से, एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। वरना प्रोडक्टिविटी रेशो निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है? प्रोडक्टिविटी रेशो निकालने का दूसरा तरीका होता है कुछ इस तरह से कि प्रोडक्टिविटी निकालने का दूसरा तरीका क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। जरा ये चीज समझना, ये मैंने बहुत लंबा फॉर्मूला लिख दिया है फॉर प्रोडक्टिविटी। ये फॉर्मूला जो मैंने प्रोडक्टिविटी का लिखा है ये बहुत लंबा है। इस फॉर्मूले को अगर मैं छोटा करूं तो ये फॉर्मूला किस तरह से होगा, अब जरा इस चीज को समझना। यहां पर ये एक्चुअल आवर्स कट गए, यहां ये एक्चुअल आवर्स कट गए। तो एट द एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम या प्रोडक्टिविटी निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं? जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एक्चुअल काम करने में कितना टाइम लगना चाहिए था। बजटेड आवर्स क्या होते हैं? कि मैंने बजट क्या किया था कि कितने टाइम में कितना काम हो जाएगा। तो जब मैं अपने स्टैंडर्ड आवर्स को डिवाइड कर दूंगा बजटेड आवर्स से तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है। स्टैंडर्ड आवर्स जैसे इस सवाल में मेरे पास थे 4000 घंटे। स्टैंडर्ड आवर्स थे मेरे पास 4000 घंटे और बजटेड आवर्स थे मेरे पास 2000 घंटे। तो 4000 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? 200% है। अच्छा, अभी एक सवाल है हमारे पास, दैट इज फॉर लेबर रेशियोज। इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लेबर रेशियोज जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। सवाल में ऐसा है कुछ कि एबीसी पीएसपी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स सिंगल यूनिट कपकेक डिटेल्स फॉर लेबर वर्किंग आवर्स आर एज फॉलोज। एस्टिमेटेड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस वन यूनिट इज 0.5 आवर्स। एक यूनिट बनाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है? आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा फॉर डायरेक्ट लेबर और 0.25 आवर्स फॉर इनडायरेक्ट लेबर। और मेरी जो बजटेड प्रोडक्शन है वो कितनी है? 500,000 कपकेक्स है। ओके, तो पहले मैं बजटेड आवर्स निकाल लेता हूँ। बजटेड आवर्स मैं कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट लेबर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट लेबर के बजटेड आवर्स मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पर इनडायरेक्ट के भी निकाल लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 500,000। तो ये आ रहे हैं मेरे पास डायरेक्ट लेबर के 250,000 आवर्स। बजटेड आवर्स कितने आ रहे हैं? 250,000 आवर्स। और इनडायरेक्ट लेबर के कितने आ रहे हैं? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 500,000। तो ये आ रहे हैं मेरे पास 125,000 आवर्स।
इनडायरेक्ट लेबर के। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब एबीसी प्रोड्यूसेस 600,000 कपकेक्स। ये 600,000 कपकेक्स क्या है? ये मेरी है एक्चुअल प्रोडक्शन in 2021, consuming 275,000 hours for direct labor and 135,000 hours for indirect labor। मतलब इन्होंने मुझे बताया है कि एक्चुअल में मुझे जो टाइम लगा वो क्या था। डायरेक्ट लेबर का जो एक्चुअल टाइम था वो कितना था? 275,000 आवर्स, ये एक्चुअल है। और इनडायरेक्ट लेबर का कितना लगा था? 135,000 आवर्स, मतलब 1,35,000 घंटे इनडायरेक्ट के लगे मुझे, ये एक्चुअल था। और ये जो मैंने पहले लिखा था ये था मेरा बजट। अब बजटेड डेटा जो है वो कितने पर था? बजटेड डेटा था मेरे पास 500,000 कपकेक्स पर, जबकि एक्चुअल डेटा जो है मेरा वो कितने पर है? 600,000 कपकेक्स पर। तो मुझे अब निकालना होगा क्या चीज? स्टैंडर्ड डेटा। स्टैंडर्ड डेटा मैं कैसे निकालूंगा? स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से निकलेगा। स्टैंडर्ड में मेरी जो एक्टिविटी है वो कितनी होगी? 600,000 कपकेक्स। और अगर मुझे डायरेक्ट कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? 600,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आवर्स, जो कि मुझे बजट में गिवन था। तो मेरे पास स्टैंडर्ड कितना आ गया? 300,000। और अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो इनडायरेक्ट में 600,000 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये कितना आ गया? 150,000। सॉरी 0.25, ये 0.25 है, इसको 0.25 यहाँ कर देते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 150,000 आवर्स। मेरे पास स्टैंडर्ड डेटा भी आ गया, मेरे पास एक्चुअल डेटा भी आ गया। सबसे पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी रेशो कैसे निकालते हैं हम? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टैंडर्ड आवर्स मेरे पास डायरेक्ट लेबर के कितने हैं? मेरे पास डायरेक्ट लेबर के स्टैंडर्ड आवर्स हैं 300,000, और एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 275,000। तो मेरा एफिशिएंसी रेशियो डायरेक्ट लेबर का कितना आ गया? 109.09%। और इनडायरेक्ट लेबर का कितना आ गया? इनडायरेक्ट लेबर के स्टैंडर्ड आवर्स हैं 150,000 और एक्चुअल है 135,000। तो ये मेरे पास आ गया 111.11%। अब आते हैं कैपेसिटी रेशो पे। कैपेसिटी रेशो में कैसे निकालता हूं? कैपेसिटी रेशो मेरा कैलकुलेट होता है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल आवर्स कितने हैं मेरे पास? एक्चुअल आवर्स है मेरे पास 275,000 फॉर डायरेक्ट लेबर, और बजटेड कितने? 250। तो मेरा जो कैपेसिटी रेशो आ गया फॉर डायरेक्ट लेबर वो है 110%। अब आते हैं इनडायरेक्ट पर। इनडायरेक्ट के एक्चुअल आवर्स है 135 और बजटेड है 125। तो ये मेरे पास आ रहा है 108% इनडायरेक्ट लेबर का। अब आते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो पर। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो कैसे निकाला जाता है? प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो निकाला जाता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं मेरे पास? 300,000। बजटेड कितने? 250,000। अच्छा, 300,000 थे मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स, और बजटेड आवर्स थे मेरे पास 250,000। तो मेरे पास जो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो निकला वो कितना हो गया? 120% फॉर डायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर के जो मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स थे वो थे 150,000, और बजटेड थे मेरे पास 125,000। तो ये भी इत्तेफाक से
120% आ रहा है मेरा प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो फॉर बोथ द लेबर्स। आई बिलीव यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।